हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएससी ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्स एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। इस 10 मार्क्स को हम कवर करेंगे एज यूजुअल 10 मिनट्स में। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों आता है वो है वाटर कंजर्वेशन मेथड। बताओ कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस जब भी रेनफॉल हो तो टॉप पे क्या करो, अपने रूफ के टॉप पे रूफ के टॉप पे रेन कलेक्ट कर लिया जाता है और पाइप के थ्रू ये ग्राउंड में पहुंचा दिया जाता है और वो ग्राउंड में स्टोर हो जाता है। जो भी नीड हो, जब भी कहीं कार को वॉश करना हो, कार धोना हो या कोई भी एक्टिविटी करना हो, डोमेस्टिक एक्टिविटी करना हो, तो इस जो आपने वाटर स्टोर किया था रेनफॉल के टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। इससे वाटर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है जो हम यूज करेंगे उसकी सेविंग होती है, वो वाटर हमारा बचता है। दूसरा मेथड है ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम या बैम्बू ड्रिप सिस्टम। इंडिया में एंशिएंट टाइम से वाटर को कंजर्व किया गया है और उसको कंजर्व करने के मेथड बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वहां इरेक्टिक रेनफॉल ऑफ है। ठीक है, मॉनसून का नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं बारिश ज्यादा होगी, कहीं बारिश कम होगी। इसलिए एंशिएंट टाइम से अलग अलग मेथड है वाटर को कंजर्व करने के लिए। उसी में एक मेथड है बैम्बू ड्रिप सिस्टम या इसको मॉडर्न टाइम्स में कहे ड्रिप सिस्टम। क्या होता है सर कि बैम्बू ड्रिप से, जैसे मान लो कहीं पे वाटर का सोर्स है, तो उस वाटर के सोर्स को बैम्बू से कनेक्ट कर दिया जाता है और वाटर फिर वहां से डिलीवर किया जाता है प्लांट के रूट पे या जहां पे भी हमें यूज करना हो। वही सेम सिस्टम ड्रिप सिस्टम है। पाइप, एक कोई टैंक लिया, उस टैंक को कनेक्ट कर दिया पाइप से और पूरे फील्ड में पाइप पहुंचा दिया और पाइप को कहां पे कनेक्ट कर दिया, जहां जहां पे प्लांट की रूट है। उससे क्या होता है, वाटर कंजर्व होता है। कैसे? अगर मान लो पूरे इस फील्ड में पानी भर दोगे क्रॉप के लिए तो इवोपरेशन हो जाएगा, सीपेज की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर डायरेक्टली रूट पे पानी दोगे, जिसको चाहिए पानी रूट को ही तो चाहिए और किसी को चाहिए नहीं, तो इससे आपका वाटर कंजर्व होता है। तीसरा मेथड है जोहड़ और टैंक। ये क्या होता है सर, एक तरीके से एक टैंक बनाया जाता है जहां पे भी रिवर्स वगैरह होती, जब बारिश हो रही है तो एक टैंक बना लो। ठीक है, क्योंकि रेन का वाटर उसमें कलेक्ट हो जाएगा और जब बारिश नहीं हो रही तो वही पानी फर्दर यूज कर लो। तो बेटा ये 3 मेथड याद कर लेना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा बैम्बू ड्रिप सिस्टम या ड्रिप सिस्टम और तीसरा जोहड़ या टैंक सिस्टम। ये 3 मेथड है वाटर कंजर्व करने के। बच्चों, कंजर्वेशन मेथड करने के बाद अब अगला क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन है कि इरिगेशन क्यों इंडिया में जरूरी है जब यहां पे मॉनसूनल रेनफॉल होता है। तो इसका आंसर यह है, पहला कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। आपको भी पता है कि इंडिया का बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पे रेनफॉल तो बहुत ज्यादा होती है, जो विंडवर्ड साइड पे आते हैं जैसे महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के बगल में सेंट्रल महाराष्ट्र है, नासिक, वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। तो जो एरिया विंडवर्ड के साइड आ जाते हैं वहां तो बहुत बारिश है, जो लीवर्ड के साइड में वहां तो बारिश नहीं है। तो वहां क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन तो वहां भी करना है, खेती बाड़ी तो वहां पे भी होगी। इसलिए पहला कॉज है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कुछ स्टेट, राजस्थान, गुजरात, जहां पे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पे हैवी रेनफॉल है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अगला सेकंड पॉइंट, इरेक्टिक इन नेचर। भाई कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, कभी भी बारिश हो जाएगी। तो भाई क्रॉप को तो एक रेगुलर टाइम पे वाटर चाहिए ना, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। जब उसको क्रॉप की जरूरत होगी मुझे पानी देना होगा। अगर हम मॉनसून के सहारे बैठेंगे तो कभी बारिश हुई कभी बारिश नहीं हुई, ये प्रॉब्लम कर जाएगा। इसीलिए भाई अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर, इरेगुलर, और इरेगुलरिटी की वजह से कभी कभी ड्रॉट भी आ जाता है और जब बारिश होता है तो इतना हो जाता है कि फ्लड आ जाता है। सेकंड पॉइंट, दैट वाज सेकंड। नाउ थर्ड पॉइंट, सीजनल नेचर ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे पास रबी है, खरीफ है। ठीक है, खरीफ में तो बहुत बारिश हो रही है, बढ़िया है। कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाते हैं, लेकिन रबी के टाइम होता है, नवंबर से स्टार्ट होता है, जब इंडिया में मॉनसून प्रेजेंट नहीं है। तो रबी को भी वाटर चाहिए, तब कहां से दोगे? तो इसलिए क्रॉप ग्रोन इन रबी सीजन्स रिक्वायर वाटर व्हेन मॉनसून इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। भाई साहब, अगर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्रॉप प्रोडक्शन की ईल्ड बढ़ानी है, तो आपको क्रॉप को रेगुलर अमाउंट पे, रेगुलर इंटरवल पे आपको वाटर देना होगा और ये बिना इरिगेशन से पॉसिबल नहीं है। इरिगेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू गिव वाटर टू योर क्रॉप फील्ड, कि आपको फील्ड में जहां पे आपने क्रॉप लगाया उसको आपको वाटर देना है, और वो इरिगेशन के मेथड से दिया जाता है। इसलिए इंडिया में इरिगेशन जरूरी है, बीइंग ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल। ठीक है,
बच्चों अब बारी है अगला क्वेश्चन करने की, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, मेजर्स टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। मतलब इंडिया में वाटर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सर पहला मेथड जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब भी रेन फॉल हो, रेन को कलेक्ट कर लिया जाए अपने रूफ टॉप पर और एक पाइप के थ्रू ग्राउंड में पहुंचाया जाए, वहां स्टोर करके जब कहीं पे भी यूज कर लिया जाए जहां मुझे या आपको यूज करना हो। सेकेंड मेथड है मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ये मॉडर्न इरिगेशन मेथड में दो मेथड आते हैं जो बहुत फेमस है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर को बचाते हैं। जैसे एवोपोरेशन ज्यादा नहीं होता है, सीपेज बहुत ज्यादा कम होता है, तो इस मेथड से तो प्रमोटिंग ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। थर्ड मेथड क्या है, आप डैम को कंस्ट्रक्ट करो। क्यों डैम को कंस्ट्रक्ट करें, क्यों रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करें भाई? इसलिए क्योंकि इंडिया में हर साल फ्लड आता है। जब फ्लड आए तो उस टाइम जो एक्सेस वाटर है उसको पर्टिकुलर रिजर्वायर में और डैम में यूज कर लिया जाए, रेनफॉल का टाइम चला जाए, मतलब मॉनसून टाइम चला जाए और वही वाटर को बाद में यूज किया जाए। दिस वाज द थर्ड मेथड। फोर्थ क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस। जब तक लोगों को नहीं पता होगा कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर कितना है, पूरे अर्थ में 100% वाटर में 97% वाटर तो सॉल्टी वाटर है, ओनली 3% वाटर फ्रेश, उसमें भी सारा का सारा 2% तक के ग्लेशियर्स में स्टोर है कितना पानी। तो लोगों को वाटर के बारे में पता होना चाहिए कि वाटर कितना प्रीशियस है, ताकि वो यूज कम करें, वेस्ट कम करें, जितना यूज करना हो उतना ही यूज करें। टैप ओपन कर दिया, मुंह धो रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसा काम ना करें, जिससे क्या होगा, हमारा वाटर बचेगा। इसलिए फोर्थ मेथड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। बच्चों आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रिप इरिगेशन स्पेशली हमारे हेल्प कर सकता है उन एरियाज में जहां ऑलरेडी वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे हेल्प करेगा, पॉइंट्स बताते हैं। पहला, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, ये प्लांट के रूट पे, डायरेक्ट रूट पे वाटर प्रोवाइड करता है, तो जिससे वाटर की वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द प्लांट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू एवोपोरेशन एंड सीपेज। एवोपोरेशन, क्योंकि अगर मान लो फील्ड में पानी भरा है, सनलाइट आ रही, एवोपोरेशन हो रहा है, वेस्ट हो रहा है वो वाटर, ठीक है, सीपेज जा रहा, ग्राउंड वाटर में जा रहा, वेस्ट हो रहा है। डायरेक्टली हमने रूट पे दे दिया, तो जहां वाटर की नीड थी वही वाटर गया, इससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। एंड थर्ड पॉइंट यही है, इंश्योर बेटर क्रॉप यील्ड इवन विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, लिमिटेड वाटर सप्लाई, दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ आप लिख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब फार्मर नॉर्मली क्या यूज करते हैं, अगर इनका ये क्रॉप फील्ड है, पाइप के जरूर पाइप ले जाते हैं, फील्ड में छोड़ देते हैं, पूरा पानी भर जाता है और ठीक है, क्रॉप को पानी मिल गया, इरिगेशन हो गया। इससे वाटर बहुत वेस्ट होता है, लेकिन इसमें वाटर ज्यादा यूज हो रहा है और ड्रिप इरिगेशन में बहुत कम वाटर यूज हो रहा है। पहला, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन। सर इरिगेशन का मतलब क्या, सिंपल सा पहले ये बताइए। इरिगेशन का मतलब बेटा कि एक मेथड जिसके जरिए हम क्रॉप फील्ड को वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स को तो वाटर चाहिए, बिना वाटर के क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर चाहिए होता है। क्लियर? तो हमें यह देखना है कि एडवांटेज क्या है टैंक इरिगेशन का, डिसएडवांटेज क्या है टैंक इरिगेशन का। सर टैंक कहां पे बनाएंगे, टैंक हम उस एरियाज पे बनाएंगे जहां पे हम वेल को डग नहीं कर सकते, जहां कुआं नहीं बना सकते। इसलिए सर टैंक ज्यादा पॉपुलर कहां है, साउथ इंडिया में। क्वेश्चन आता है व्हाई टैंक्स आर पॉपुलर इन साउथ इंडिया, क्योंकि टैंक वही बनेगा जहां पे आप वेल नहीं बना सकते, इसलिए टैंक कहां बनेगा, सर रॉकी सरफेस पे। और साउथ इंडिया में क्या है, रॉकी सरफेस है, उसको आप डग नहीं कर सकते इजिली, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, सर साउथ इंडिया क्या है, हमारा वहां पे प्लेट्यू रीजन है, तो प्लेट्यू रीजन में नेचुरली डिप्रेशन होता है, मतलब फ्लैट लैंड नहीं है, कहीं पे ऊपर है स्लोप, कहीं नीचे है, तो वो जो स्लोप यूज होता है, वो जो स्लोप यूज होगा, उस स्लोप में हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक नेचुरल तरीके से हमको टैंक में मिल सकता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है कि सीपेज ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल, सीपेज नहीं होता है ग्राउंड वाटर में। क्यों? क्योंकि हार्ड सरफेस है, रॉकी सरफेस है, इग्निशियस रॉक है, तो वाटर परकोलेट नहीं होगा, इसलिए टैंक इरिगेशन पॉपुलर है साउथ इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में। सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करनी है, तो जो सरप्लस वाटर मॉनसून टाइम साउथ इंडिया में है, उसको हम टैंक में स्टोर कर लेते हैं,
सेकंड पॉइंट इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन है। थर्ड पॉइंट हेल्प करता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल को। लेकिन सर परकोलेट ही नहीं करेगा तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहां जाएगा? सर ये हटा दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल में जाएगा ही नहीं। मतलब एक तरीके से जो वाटर हमें यूज करना है, इसलिए जो वाटर को बाहर अंदर से निकालेंगे, ग्राउंड वाटर से निकालेंगे, कहीं ना कहीं ढक करके उसको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है सर? डिसएडवांटेजेस इसका क्या है? सर टैंक है, साउथ इंडिया में इक्वेटर के पास है, सनलाइट आएगा बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगा, तो ड्राई अप समर इन ड्यू टू एवोपोरेशन, दिस इज द डिसएडवांटेज। फिर से जो टैंक है ना, ये बहुत बड़ा एरिया लेता है एक टैंक को कंस्ट्रक्ट करने में, और उतना बड़ा एरिया अगर किसी आप एग्रीकल्चरल फील्ड को दे दे तो वहां से आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी डिसएडवांटेज में काउंट होता है बच्चों।